कुशीनगर से आप सांसद बन जाते हैं तो जनता गरीब के लिए पहला काम क्या करेंगे? क्या आपके भी वादा झूठा हो सकता है जो इसके पिछले सरकार में जो नेता वादा किए? देखिए, अगर मैं कुशीनगर से सांसद बनता हूँ, अभी हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके चुनाव लड़ रहे हैं इस समय। तो नदी नराड़ी नदी के पार जो 50,000 की वहाँ पे आबादी है। आप गए? आप देखना शुरू कर दिए हैं डिजिटल समाचार 24। मैं राहुल कुमार। लोकसभा कुशीनगर के चुनाव जैसे ही नज़दीकी आ रहा है, सभी नेता इस समय जनता के बीच में नजर आ रहे हैं। अभी हम नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के अंतर्गत में हैं और यहाँ पर एस एन चौहान मिल गए हैं और ये बीएसपी यानी मायावती के पार्टी से कुशीनगर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय जनता के बीच में लगातार नजर आ रहे हैं और मिल गए हैं और इनसे हम बहुत सारे बातें जान लेते हैं। थोड़ा आप पास में आ जाइए थोड़ा सा। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर से आप सांसद बन जाते हैं तो जनता गरीब के लिए पहला काम क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं कुशीनगर से सांसद बनता हूँ और यहाँ की जनता अगर मुझे सांसद बनने का अवसर देती है तो जिन खोखले वादे के साथ ये लोग अभी सरकार में हैं और जनता के बीच में वादे किए और उन काम को पूरा नहीं किए, उन कामों को पूरा कराने का काम करेंगे। बच्चों के शिक्षा के अंदर सुधार का काम करेंगे। जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है जर्जर हालत है। आज हमारा मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है, जिसकी व्यवस्था ये है कि उसकी दवा उस हॉस्पिटल से फ्री मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बैठता है और उसकी दवा लिखता है। दवाई बाज़ार से मिलती है, सरकारी दवाई के नाम पे कुछ मिलता नहीं है। मरीज बेहाल है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। उसी तरह से विकास के जितने भी काम है, रोड नाली खड़ंजा स्कूल कॉलेज विद्यालय, हर तरह के विकास चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। अभी देखा जा रहा है मेन मुद्दा बना हुआ है कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लाखों के खर्च उस पर हुआ, करोड़ों के खर्च हुआ और वो अभी डब्बा बन करके उसी तरह से खाली रह चुका है। क्या आप उस पर विकास करेंगे? उसका विकास देखिए, माननीय बहन जी की सरकार में ही इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, इसलिए जब जब चुनाव आता है तब आने वाली सरकार जो होती है वो खड़ा होकर वहाँ मोदी जी कहते हैं कि यहाँ से फ़्लाइटें शुरू हो जाएगी। जो हमारे बच्चे देश विदेश में कमाने जाते हैं उनके लिए यहाँ से फ़्लाइटें शुरू होगी। हर बड़े बड़े शहरों के लिए फ़्लाइटें शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उस एयरपोर्ट को व्यवस्था के आधार पर उसको चालू नहीं किया जाता है और उसी तरह से उसको अपने फटे हाल पे छोड़ दिया जाता है। अगर मुझे सांसद बनने का मौका यहाँ से मिलता है तो मैं सांसद में जनता की आवाज़ बन के उस एयरपोर्ट को चालू कराने का काम करूँगा और उसके लिए मुझे जो सरकार से लड़ना पड़ेगा उसके लिए मैं कहीं पीछे नहीं हटूँगा। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि इस लड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप सबने आशीर्वाद दिया और इस एक छोटे से कार्यकर्ता को अगर सांसद बनाने का काम किया तो ये निश्चित तौर पर माननीय बहन जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगी। और जब बहन जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगी तो ये जितने व्यवस्था में ये लोग काम रोक रखे हैं और विकास के कामों को आगे गति नहीं दे रहे हैं, बहन जी उन सारे कामों को विकास की गति देंगे और सब चल रहा है। जिंदाबाद 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 चौहान जिंदाबाद 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 चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। अभी विकास को लेकर के जो आप वादा किए हैं, क्या आपके भी वादा झूठा हो सकता है जो इसके पिछले सरकार में जो नेता वादा किए थे? क्या हम चीनी मिल पटरौना के चीनी मिल चलवा देंगे या कप्तानगंज के चीनी मिल चलवा देंगे? बहुत सारे वादे किए थे। छितौनी के जो रेलवे स्टेशन है वो वादा किए थे। क्या आपके भी वादा झूठा हो सकता है? देखिए, अब वो तो वक्त बताएगा। अभी मैं तो आपसे पहले ही बोल दिया हूँ कि अगर ये लोग खोखले वादे कर रहे हैं और खोखले वादे पे जनता के हाथ में विकास का मुद्दा नहीं आ पा रहा है, विकास हाथ नहीं लग पा रहा है, तो आपको खुद ही मालूम है। आप लोग तो चैनल से हैं, आप लोग ये सर्वे करते रहते हैं। आपने अभी चीनी मिल की बात उठा दी, ये अच्छी बात है। माननीय मोदी जी जब खड़ा हुए थे कुशीनगर में 2013 में तो उन्होंने कहा 1 साल के अंदर मैं चीनी मिल चला दूंगा। ये तो आपको तय करना है कि चीनी मिल चला कि नहीं चला। तो दूसरा सामने दिख रहा है। दूसरा जो छितौनी से तमकुही राज रेल मार्ग परियोजना थी, उसको भी इन लोगों ने घोषणा किया और वादा किया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। आपको बता दूं, पटरौना से सटे एक मोहनपट्टी ग्राम सभा है, जो कि वहाँ की जनता वो बड़ी नहर के उस पार से अपने खेती में से गेहूं धान काट के लाती है, जो बहुत 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। वहाँ इन लोगों ने गिट्टी मोरंग तक गिरा दिया सरकार बनाने से पहले और बोला कि ये अब काम शुरू हो जाएगा। शिलान्यास का काम हुआ और वो जैसे ही सरकार में लोग आए सारा सामान उठा के लेके चले गए और वो जनता अपने फटे हाल पे है। आज उस गांव में ये लोग हिम्मत नहीं है कि जाके एक वोट मांग सकें और वहाँ खड़ा हो सकें।
दूसरा आप सोगी बरवा का नाम सुने होंगे, कभी गए हैं वहाँ? हाँ, सोगी बर्मा जो नदी नराड़ी नदी के पार जो 50,000 की वहाँ पे आबादी है। आप काफी गए हैं? लोग परेशान हैं, हम खुद जाकर के खबर भी उठाए हैं वहाँ की। अगर खुद जाके आए हो तो हमको तो लग रहा है कि अगर एक दिन जाके आ जाते होंगे तो अगले दिन जल्दी नहीं निकलते होंगे घर से। बहुत मुश्किल होता है, वहाँ रेतों में चलना पड़ता है। तो जो नदी है अभी वहाँ आपको पुल नहीं बता बन पाया दूं, है। वहाँ पीपा पुल का इन्होंने निर्माण तो करा दिया था, लेकिन बरसात के मौसम में हमारे तमाम ग्रामीण के बच्चे और औरतें जब उधर से गुजरती थी तो लोग उसमें बह जाते थे, दह जाते थे। लेकिन इन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन इन लोगों ने वहाँ उस पुल को बनाने का काम नहीं किया। मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि अगर मुझे सांसद बनने का अवसर मिलता है तो इन सारी परियोजनाओं को गति देने का काम करूँगा और इसके लिए मैं अपने जी जान से लड़ूंगा। मैं एक फौजी आदमी हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 18 साल आर्मी की नौकरी किया, 99 में करगिल की लड़ाई लड़के आया हूँ, देश की सेवा करके आया हूँ। साइटेशन पत्र मुझे प्राप्त है डिफेंस मंत्रालय की तरफ से, तो वहाँ भी मैंने सेवा ही किया। यहाँ भी मैं आके जनता के सेवा के रूप में ही आपके बीच में आया हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि आपसे झूठा वादा करके चला जाऊँगा, मैं कोई बाहर ही नहीं हूँ कि आप हरा देंगे, जिता देंगे तो मैं भाग जाऊँगा। मैं 24 घंटा आपके बीच में रहने वाला साथी हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। और अगर यहाँ की जनता हमें सांसद बनने का अवसर देती है, हमें अपना आशीर्वाद देती है, तो उसके मान सम्मान में कभी हम कमी नहीं आने देंगे, उनका माथा कभी हम झुकने नहीं देंगे। और जितनी भी विकास का काम आप आज देख रहे हैं, उन सारे विकास कार्यों को लेके हम पार्लियामेंट में इस सारी जनता की आवाज़ बन के हम दहाड़ेंगे और उस काम को पूरा कराने का हम प्रयास करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। और हम अगले चुनाव में तभी कदम रखेंगे जब ये जनता के मुद्दे को हम गति देने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। शुभ नारायण जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाते हम जानना चाहेंगे, क्या आप भी हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके चुनाव लड़ रहे हैं इस समय? देखिए, ये तो माननीय बहन जी के कालम में कभी था ही नहीं या ना ही होगा। उन्होंने तो एक लाइन आपसे कहा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उन्होंने कभी जाति की राजनीति बहन जी ने कभी नहीं किया। आपने देखा होगा कि आज टिकट वितरण हो रहा है तो एक अगर चौहान समाज के बेटे को मिल रहा है तो कहीं नाई समाज के बेटे को मिल रहा है, कहीं धोबी को मिल रहा है तो कहीं चमार को मिल रहा है, तो कहीं सिंह को मिल रहा है, तो कहीं ठाकुर को मिल रहा है, तो कहीं यादव को मिला है, कहीं ब्राह्मण को मिला है। कोई ऐसी जाति नहीं है। आप स्वयं पढ़े लिखे सज्जन हैं, आप एनालिसिस उसमें गूगल में सर्च कर लीजिए तो बहन जी सर्व समाज का काम करती हैं और सर्व समाज की हिस्सेदारी भागीदारी देने की काम करती हैं। इस बार का चुनाव बता रहा हूं आपसे कि सबसे बड़ा जो चुनाव है वो संविधान बचाने का चुनाव है। हमारा संविधान खतरे में है। अगर हमारे लोग यहाँ से नहीं संभले और इस बार अगर वो सरकार पुनः सत्ता में आई तो पुनः वही मनुस्मृति लागू होगी जो आपके हमारे बाप दादाओं ने झेला है, आज फिर वही झेलने को मिलेगा। इसलिए संविधान बचाना है तो आपको किसी भी कीमत में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। चौमुखी विकास चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी को जिताना होगा। अभी हमारे माननीय कोऑर्डिनेटर साहब ने आपको गिनाया, अभी बोला जाए तो सुबह से शाम तक बहन जी के विकास के कामों को गिनती कराने लगा जाए तो दिन रात खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार जो आप देख रहे हैं, इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं। जो अभी हमसे आपने सवाल किया उस पर काम अगर कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्टियां करती हैं जो सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती हैं। यानी जो बीएसपी पार्टी आप ऐसे जो चौहान है सबके साथ हैं? जी, सब जाति के साथ हैं, सबके साथ। ये हमारे साथ लगातार बात कर रहे थे एसएन चौहान जी, जो हैं कुशीनगर से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में बहुत समय से ये नजर आ रहे हैं। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और बहुजन समाज के पार्टी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।